लाइक अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा स्क्रब कर लें या एक्सफोलिएशन कर लें या कॉफ़ी और चीनी का मास्क ही लगा लें तो आपकी वो जो सुपरफिशियल डेड लेयर ऑफ स्किन है वो उतर जाती है। इससे ज़्यादा चीनी के मास्क को जो लगाना है थोड़ा मसाज करके मसाज करेंगे तो उससे आपकी जो डेड लेयर है जिसने एक डलनेस का मास्क आपको दिया होता है वो उतर जाती है। हम आम रूटीन में सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम घर के अंदर सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे खुद पेशेंट्स बहुत सारे कहते हैं कि हम तो बाहर नहीं निकलते तो हम सन ब्लॉक क्यों इस्तेमाल करें, हम तो हाउस वाइफ्स हैं, हम घर में रहते हैं, हमारा सूरज के साथ कोई सामना नहीं है। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर में आजकल जो लाइट्स यूज़ होती हैं वो LED लाइट्स हैं। LED लाइट से भी ऐसी ही UV रेज़ निकलती हैं जो कि सूरज से निकलती हैं, तो वो मिलाज़मा कॉज करने का या छाइयाँ कॉज करने का बहुत बड़ा सबब है। तो आपने ये अपनी रूटीन बना लेनी है कि सुबह उठते ही, चेहरा धोते ही सबसे पहले आपने सनस्क्रीन लगाना है। तो अगर आप वो लगाते रहेंगे तो एक तो छाई से बचे रहेंगे और इसके अलावा छाई को इलाज भी सनस्क्रीन से ही शुरू होता है। अच्छा, ये तो आपने लगाने वाली बात बता दी, कोई ऐसी खाने वाली चीज़ भी बता दें क्या आयरन डेफिशिएंसी जो हो जाती है जिसकी वजह से आपने कहा कि झाइयाँ हो जाती हैं ये प्रेग्नेंट औरतों को, तो क्या वो आयरन की गोलियाँ खा सकती हैं या नहीं? जी बिल्कुल। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है कि पहले 3 महीने उसमें हम ऐसी कोई मेडिकेशंस नहीं देते, इवन पैनाडोल भी खाने के लिए नहीं देते। लेकिन जैसे ही आप 3rd मंथ आपका गुजर जाता है तो फिर सेफ़ होता है। उसमें हम ताकत की दवाइयाँ, आयरन की गोलियाँ और इवन विटामिन D और C भी स्टार्ट कर सकते हैं और कैल्शियम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रेगुलर होता है। सारे गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपके 2nd ट्राइमेस्टर से आपको आयरन की गोलियाँ या कैप्सूल्स देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप वो रेगुलरली लेते रहेंगे तो छाइयों से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि छाइयाँ जो है सिर्फ चेहरे पे क्यों नमूदार होती हैं? सबसे ज़्यादा चेहरे की तो या तो इस एरिया में होती है या आँख के बिल्कुल पास, ये डार्क सर्कल ये नाक की जगह पे कुछ लोगों को, या पूरा ये चीक भर जाता है छाइयों से। जी बिल्कुल। What is this all about? Like, इधर ही क्यों है, चेहरे पे क्यों निकलती बस है? ये समझ लें कि हमारी जो एशियन स्किन है, आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों को कभी छाई नहीं होती, उनको फ्रैकल्स होते हैं लेकिन उनको छाई नहीं होती। ये छाई जो है आप समझें कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया की बहुत कॉमन डिजीज़ है और अल्लाह ताला ने इसको हमारी स्किन टाइप में यानी कि थोड़ी सी ब्राउन या गहरे रंग की स्किन में रख दिया है और इसको हम कहते हैं कि ये सन एक्सपोजर से मोस्ट कॉमनली होती है। तो जैसे ही आपका सन एक्सपोजर बढ़ता है तो चूंकि आप देखें बाकी हमारी स्किन जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो ढके हुए होते हैं कपड़ों के अंदर, तो ये चूंकि मोस्ट एक्सपोज पार्ट है, आपके सूरज डायरेक्टली इन जगहों पे उसकी शुआएं पड़ती हैं, तो इसलिए मोस्ट कॉमन साइड जो है छाइयों की वो आपकी चीक्स होती हैं या ये फोरहेड का एरिया होता है। अच्छा जी, इसकी अलामात क्या क्या होती हैं जब किसी को हो रही हो और बिल्कुल नई नई स्टार्ट हुई हो, तो वो कैसे पता चल सकेगा कि ये छाइयाँ ही हैं? देखिए हल्का सा डिसपिगमेंटेशन शुरू हो जाएगा, हल्का सा गहरा रंग आपके चीक्स के ऊपर आना शुरू हो जाएगा और कभी बाज़-औक़ात जो है वो हल्के से छोटे से स्पॉट से शुरू होती है छाई और फैलते 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 पूरे चेहरे को अपने लपेट में ले लेती है। तो जैसे ही छाई शुरू हो या आपको लगे कि बहुत छोटा सा स्पॉट बन रहा है या हल्का सा रंग तब्दील हो रहा है आपके चीक्स के ऊपर या माथे के ऊपर, तो फ़ौरन से सनस्क्रीन सबसे पहले लगाना शुरू कर दें। उसके बाद अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और फिर इसका मुकम्मल इलाज कराएं। अच्छा, छाइयों की शिद्दत को कम करने के लिए क्या विटामिन C अच्छा काम करता है? जिस तरह के इनके मार्केट में सीरम्स हैं, कोई क्रीम्स हैं जो विटामिन C से भरपूर हैं, तो क्या वो छाइयों को कम करने में काम है? मोस्टली बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग क्योंकि विटामिन C एक एसिडिक एजेंट है तो मतलब थोड़ा सा चुभने वाला एजेंट है, तो कुछ लोगों की स्किन में बड़ा स्वेयर रिएक्शन भी करता है और कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करता और 1-2 एप्लीकेशंस के बाद ही छाई पहले से ज़्यादा गहरी हो जाती है कुछ लोगों के अंदर। तो इसलिए मैं ज़रूर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप विटामिन C को लगाने से पहले अपने कान के पिछले हिस्से में चेक कर लें। 48 घंटे पहले कान के पिछले हिस्से में 2 ड्रॉप्स लगाएं और देखें आपको कोई ख़ारिश, कोई चुभन, कोई इचिंग होती है या नहीं। अगर कोई रेडनेस और इचिंग नहीं होती तो फिर आप सेफली इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने चीक एरिया में भी। अदरवाइज़ आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब एक दफ़ा डार्क हो जाता है मेलाज़मा तो फिर उसको ट्रीट करते करते बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, ये कुछ लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे फेस वॉश, कोई क्रीम्स वगैरह जो है उसकी वजह से भी हो जाता है? जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारी रिएक्ट करने की वजह से होती है क्रीम या फिर रिएक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी कुछ फार्मूला क्रीम्स हैं जैसे मरकरी वाली क्रीम्स जिसमें बहुत ज़्यादा मरकरी या जिसके अंदर हो स्टेरॉइड्स एंड मरकरी। अच्छा, फिज़ा पील्स अच्छे हैं, लेकिन हमने जितना पढ़ा, जितना देखा, जितनी रिसर्च हुई, हमारी एशियन स्किन पील्स के लिए नहीं बनी। हमारे स्किन में बहुत जल्दी पिगमेंट आता है। पील्स होते हैं एसिडिक,
वो आपकी ऊपर वाली स्किन की लेयर को उतार देते हैं। तो हमने देखा कि जब भी हम मिलाजमा के लिए पील्स यूज़ करते हैं तो मिलाजमा डबल होकर वापस आ जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में बैठा है कि जब तक ऊपर के स्किन की एक लेयर नहीं उतरेगी, साफ़ नहीं होगी, तो तब तक के अंदर की जो जवान फ्रेश स्किन है वो सांस नहीं लेगी। इसमें क्या सच्चाई है? अच्छा, इसमें सच्चाई है, लेकिन टू सम एक्सटेंट इसको आप स्क्रब से या एक्सफोलिएशन से आगे नहीं लेके जा सकते। लाइक अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा स्क्रब कर लें या एक्सफोलिएशन कर लें या कॉफ़ी और चीनी का मास्क ही लगा लें तो आपकी वो जो सुपरफिशियल डेड लेयर ऑफ स्किन है वो उतर जाती है। इससे ज़्यादा चीनी के मास्क को जो लगाना है थोड़ा मसाज करके मसाज करेंगे तो उससे आपकी जो डेड लेयर है जिसने एक डलनेस का मास्क आपको दिया होता है वो उतर जाती है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग पील्स यूज़ करेंगे तो फिर आपकी पिगमेंटेशन या अच्छाई जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं या बनने के चांसेस हैं। अलग बिल्कुल। एक कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप जी बेटा, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर कंजा हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट। वो ना अभी मेरे चेहरे पे वो सही है, बहुत ज़्यादा है, आती हूँ टोटली आती हूँ, वो ध्यान ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप प्लीज़ हमें बता दी सकती थी। चेहरे पे छाइयाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, कैसे जाएंगी? एक और कॉल है, उनका भी जवाब साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? कुलसुम जी। कुलसुम बीबी जी। कुलसुम जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछ रही थी पूरी ये जो टीके और गोलियां इस्तेमाल करते हैं होते हैं? आवाज़ नहीं आ रही। पूरे जिस्म को वाइट करने के लिए कुछ क्रीम और कुछ गोलियां खाई जाती हैं, ठीक है, इस्तेमाल होती हैं। उसके बारे में बता दें, अभी आपको बताते हैं। जी बताइएगा। पहले तो ये बता दें, जिस्म गोरा करने वाली गोलियां और कुछ क्रीम्स होती हैं तो जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वाइटनिंग एजेंट्स हैं हमारे पास, लाइटनिंग एजेंट्स हैं जो कि चेहरे की और पूरे जिस्म की स्किन को गोरा कर देते हैं और उसमें खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि वाइटनिंग इंजेक्शंस, ग्लूटाथायोन एग्जैक्टली, ग्लूटाथायोन और विटामिन सी, कोलेजन और पेप्टाइड का एक कॉकटेल बनाया जाता है जिसमें विटामिन B12 भी होता है। ये कॉकटेल जब हम वीकली बेसिस पे लगाते हैं कुछ अर्से के लिए तो चेहरे की एक अगर ट्रिप है तो वो कितने कॉस्ट की लगेगी? अच्छा, ये डिफरेंट है मेरे ख्याल में, ये ब्रांड वाइज होता है कि आप इटालियन ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, आप कोरियन ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स अकॉर्डिंग टू ब्रांड। तो कोई एक फिगर देना तो इसमें मुश्किल है। ब्रांड बता दें, इटालियन ब्रांड का कितने की कॉस्ट का लग जाएगा? अच्छा जी, इटालियन ब्रांड जो है ना वो 7 to 10,000 में आपका एक सेशन हो जाता है। अमेरिकन ऐसा काम नहीं करते। अच्छा, ऐसा काम ही नहीं करते वाइटनिंग वाला, वो तो होते गोरे। जी जी। अच्छा, और जो कोरियन ब्रांड है वो इससे थोड़ा सा कम कर लें, इसको 2-3,000 कम कर लें। मगर उसकी भी मतलब सही है, कोई रिएक्शन तो नहीं करता कुछ? अच्छा, काम सही करता पूरा? देखिए, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये बताऊं कि ये जो इंजेक्शंस होते हैं इनमें बहुत हाई डोज ऑफ ग्लूटाथायोन होती है। इतनी हाई डोज जब हम आईवी के थ्रू देते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपका जिगर भी फेल हो सकता है, आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। तो इसलिए देखें, हर चीज़ की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ये तो जो लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये गलत है। ये तो विटामिन सी है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, ये सब गलत है। नहीं, विटामिन सी तक तो ठीक है, लेकिन ग्लूटाथायोन की हम बात कर रहे हैं। अच्छा। ग्लूटाथायोन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जितनी मिकदार इन इंजेक्शंस में होती है वो डेली डोज नहीं है। तो आप रेकमेंड नहीं करती? कि मैं यूजुअली रेकमेंड नहीं करती, लेकिन बहुत जब लोग फरमाइश करते हैं तो इसमें कैप्सूल्स, इसमें गोलियां और इवन पैचेस भी आ चुके हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को सेफ ट्रीटमेंट दूँ। तो मैं स्किन केयर पैचेस आ चुके हैं जिसमें ग्लूटाथायोन की डेली डोज होती है, वो कुछ 100 मिलीग्राम्स होती है, गोली के तौर पे खा सकते हैं। जी, वो बिल्कुल ऐसे लगा लेते हैं, स्किन केयर पैच होता है, आप लगा लेते हैं, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इतनी हाई डोज नहीं है कि आपके गुर्दों को या जिगर को ख़राब करेगी, वो लगा सकते हैं और गोलियां भी खा सकते हैं। तो इंजेक्शंस थोड़े से इतने सेफ़ नहीं हैं। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इंजेक्शंस की तरफ ना जाया जाए,